नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। एक मुल्क के तौर पर उसकी पहचान स्वर्ग के रूप में होती थी। उसकी राजधानी की तुलना फ्रांस की राजधानी पेरिस से हुआ करती थी। विविधता में एकता उसकी पहचान थी। सियासी सिस्टम दूसरे मुल्क के लिए किसी आईने से था, लेकिन धीमे धीमे सब कुछ बदल गया और एक धमाके से उसकी बर्बादी की कहानी फिर एक बार दुनिया के सामने आ गई। हम अपने इस खास शो में उसी मुल्क की कहानी बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये खास शो, कल का स्वर्ग आज नर्क। पिछले कुछ सालों से दुनिया में कहीं ना कहीं रोज धमाके होते हैं। कभी आतंकी हमलों की शक्ल में, कभी आतंकियों को खत्म करने की कोशिश में, कभी कभी कोई अनहोनी भी हो जाती है, जैसा कि लेबनान में हुआ। और ऐसा हुआ कि उसकी तुलना परमाणु बम से होने लगी। एक के बाद एक हुए दो धमाकों से धरती थर्रा उठी। आग की लपटों और धुएं का गुबार इस कदर विकराल हो उठा कि आसमान कांपने लगा। जमीन में जैसे जल जलासा उठा, दुनिया हिल उठी। और इस धमाके के बाद जो कुछ नजर आया उसे शब्दों में बयां करना असंभव सा है। चारों तरफ बदहवाशी छाई हुई थी। आसमान से भी ऊंचे इरादे रखने वाले इंसानों के चीथड़े धरती पर पड़े थे। जो जख्मी थे वो मदद की उम्मीद में बेसुध बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये धमाका इंसानों का वजूद मिटाने के लिए हुआ हो।
हुआ धमाका छोटे परमाणु बम जैसा था। इस धमाके के बाद शहर में मलबों का अंबार लगा था। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की खिड़कियों के शीशे दूर तलक बिखरे थे। सड़कें उधड़ चुकी थी और उस पर पलटी हुई कारों का रेला लगा था। चंद सेकंड में आधा शहर वीरान हो गया। 150 लोगों की जान चली गई और 4000 से ज्यादा लोग अब अस्पतालों में इस उम्मीद में भर्ती हैं कि लौटकर अपने घर पहुंच सकें, उजड़े हुए अपने आशियाने को फिर से संभाल सकें। तहस नहस हो चुके आशियानों की बात करेंगे। इस धमाके से पहले का लेबनान भी दिखाएंगे। बताएंगे कि लेबनान का वो राजनीतिक सिस्टम कैसे फेल हो गया जो कभी पूरी दुनिया को आईना दिखाया करता था। कैसे वो लेबनान आज इस कदर वीरान हो गया जिसे कभी अरब का स्वर्ग कहा जाता था, जिसकी राजधानी बेरूत को अरब के पेरिस का तमगा हासिल था, जो तेल न होने के बावजूद एक शानदार अर्थव्यवस्था वाला देश था। लेकिन उससे पहले वो पूरी तस्वीर देख लीजिए जिसकी कपकपाहट से पूरी की पूरी मानव जाति कांप उठी। जिस धमाके की तस्वीर से हिरोशिमा और नागासाकी की यादें ताजा हो उठी। धमाका बेरूत के समुद्र तट पर हुआ था, लेकिन वहां से 150 मील दूर पूर्वी भूमध्य सागर के द्वीपीय देश साइप्रस में इसकी गूंज सुनाई दी। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह धमाका हुआ वहां के आसपास की इमारतों और पूरे शहर के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। चश्मदीदों और सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे वीडियो से अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक तटीय इलाकों में धमाके के बाद आसमान में धूल और धुएं का गुबार छा गया। अचानक गाड़ियों, दुकानों और इमारतों पर शीशे टूटकर गिरने लगे। पूरे बेरूत में अलग अलग इलाकों से लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे। हर किसी ने धमाके की आवाज सुनी। सबके सब अवाक थे कि एक ही धमाके की आवाज से बेरूत और आसपास के 150 मील तक का इलाका कांप उठा था। इस धमाके की वजह से घर के बाहर लोगों का जो हाल हुआ वो तो आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। घर के अंदर जो लोग थे उनका हाल भी इनसे कुछ कम नहीं था। अब इस शख्स को देख लीजिए, कैसे अपने बच्चे और खुद की जान बचाने के लिए घर में सुरक्षित कोने की तलाश कर रहा है। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो इसने अपने बच्चे को टेबल के नीचे ड्रॉअर में छुपाने की कोशिश की। ऐसे दर्दनाक और अंदर तक हिला देने वाली कई तस्वीरें हैं जिसे देखकर रूह कांप उठती है। बेरूत में हुए इस धमाके के बारे में आपको बता दें कि स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6 बजे बेरूत के बंदरगाह पर आग लगी। धमाके के साथ लगी आग का धुआं दूर तक नजर आ रहा था। इस आग से लोग खुद को संभाल पाते, तभी दूसरा विस्फोट हुआ। दूसरा धमाका छोटे परमाणु बम के धमाके की तरह लग रहा था। दूसरे विस्फोट से करीब 3 किलोटन TNT एनर्जी पैदा हुई। धमाके के चलते 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप तक आ गया। 150 लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेबनान में बुधवार को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की गई। बेरूत में इतना शक्तिशाली धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसे लेकर अब तक जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये धमाका हुआ। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक गोदाम में रखा हुआ था।
आग लगने के बाद अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया। अमोनियम नाइट्रेट को रखने में लापरवाही बरती गई थी। इस धमाके को लेकर शुरुआती दौर में लेबनान के राष्ट्रपति माइकल इयोन ने कहा कि असुरक्षित गोदामों में रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये धमाका हुआ। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने कहा कि इस घटना के लिए जो कोई भी जिम्मेदार होगा, इसके लिए उसे कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, लेबनान के लिए ये दुखद घड़ी है और पीड़ित परिवारों के लिए वो संवेदना प्रकट करते हैं। लेबनान के धमाके से पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेबनान में भारतीय राजदूत ने कहा कि भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और हम भारतीय समुदाय के लोगों के संपर्क में हैं। अब तक किसी भी भारतीय की मौत की खबर सामने नहीं आई है। हम चीजों को नजदीक से देख रहे हैं और भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पीएम मोदी ने भी बेरूत धमाके को लेकर ट्वीट किया कि बेरूत शहर में हुए धमाके में जनजीवन और संपत्ति को हुए नुकसान से स्तब्ध और दुखी हूँ। हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये एक भयानक हमले की तरह लगता है। ये किसी परीक्षण के लिए किए विस्फोट की घटना नहीं लगती है। उन्हें लगता है कि ये एक हमला था या किसी तरह का बम था। हालांकि अभी तक लेबनानी अधिकारियों ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। इतना ही नहीं, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भी इस धमाके पर दुख प्रकट किया। बिडेन ने एक ट्वीट में कहा, उनकी प्रार्थना लेबनान के लोगों और बेरूत में हुए भयानक विस्फोट के शिकार लोगों के साथ है। ट्रंप प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वे आग्रह करते हैं कि विस्फोट में घायल हुए हजारों लोगों की तुरंत सहायता हो। बेरूत धमाके में न केवल दूसरे देशों ने संवेदना प्रकट की, बल्कि मदद के लिए भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक रूस राहत सामग्रियों के साथ 5 विमान बेरूत भेजेगा। फ्रांस और जॉर्डन ने भी मदद भेजने का ऐलान किया है। मिस्र ने घायलों की मदद के लिए बेरूत में अस्पताल खोला है। चेक गणराज्य ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। डेनमार्क मानवीय आधार पर लेबनान की मदद को तैयार है। यूनान लेबनानी प्रशासन की हर तरह की मदद को तैयार है। मदद से लेकर जांच तक की बात सामने आ रही है। धमाके के बाद जो कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से लेबनान में हुए धमाकों के हादसा होने पर संदेह जताया जा रहा है। मसलन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों कहा ये भयानक हमला लगता है। इजराइल और अमेरिका से लेबनान के तकरार का कहीं इस हादसे से कोई लिंक तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लेबनान में परमाणु बम जैसा धमाका हुआ है। 150 लोगों की मौत हुई है। अगर आपको लगता है सिर्फ यही हेडलाइंस लेबनान को लेकर है, तो आप शायद लेबनान की वर्तमान हालत से रूबरू नहीं हैं। सच तो यह है कि लेबनान आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां 1 महीने से भी कम का राशन बचा है। बिजली, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी वहां की जनता को मशक्कत करनी पड़ी है। लेबनान की आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के फेल होने की कहानी बताएंगे आपको। पहले लेबनान के स्वर्णिम इतिहास की एक झलक देख लीजिए। सत्तर के दशक का लेबनान अरब का स्वर्ग कहा जाता था। लेबनान की राजधानी बेरूत को अरब का पेरिस कहा जाता था। लेबनान की पहचान एक प्रगतिशील, सहिष्णु और बहुसंस्कृतिवादी मुल्क के जैसी थी। ठीक वैसे ही जैसी हिंदुस्तान की है। लेबनान में दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय थे, जहां पूरे अरब से बच्चे पढ़ने आते थे और फिर वहीं रह जाते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। लेबनान की बैंकिंग दुनिया की श्रेष्ठ बैंकिंग व्यवस्थाओं में शुमार थी।
तेल ना होने के बावजूद लेबनान की अर्थव्यवस्था शानदार थी। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो लेबनान एक ऐसा मुल्क है जहां राष्ट्रपति ईसाई होता है, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम और संसद का अध्यक्ष एक शिया मुसलमान। इतना ही नहीं, लेबनान का उप प्रधानमंत्री एक ग्रीक परंपरावादी धर्म का होता है। ये सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन कुछ साल पहले तक लेबनान इसी राजनीतिक सिस्टम की वजह से पूरी दुनिया को शानदार राजनीतिक सिस्टम का आईना भी दिखाता आया है। लेबनान के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1943 तक लेबनान फ्रांस के अधीन था। इतिहास के बीच लेबनान के भूगोल और जनसंख्या की बात की जाए तो लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। लेबनान के उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल है। लेबनान की जनसंख्या इस वक्त करीब 43 लाख है। लेबनान में 60% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें शिया और सुन्नी आधे आधे हैं। लेबनान की जनसंख्या में 38% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ अरबी और फ्रेंच बोली जाती है। लेबनान विविधताओं में एकता वाला राष्ट्र था, लेकिन गृह युद्ध, फिलिस्तीन समस्या, सीरिया संकट और अरब इजराइल युद्ध के साथ साथ इजराइल और अमेरिका से तकरार की वजह से ये मुल्क तबाही और बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लेबनान के वर्तमान और इतिहास से तो आप रूबरू हो गए। आइए अब आपको ये बताते हैं कि लेबनान की ऐसी हालत हुई कैसे। कैसे अरब का स्वर्ग कहा जाने वाला लेबनान आज नर्क बन गया है। 1943 में जब लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली तो वहां के लोगों ने आपसी भेदभाव मिटाकर मुल्क की बेहतरी का काम शुरू किया। कुछ ही सालों में लेबनान की गिनती एक बेहतर आर्थिक तौर पर सशक्त और शानदार सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश के तौर पर होने लगी। लेबनान अरब देशों के आसमान में सबसे चमकता सितारा बनकर उभरने लगा। लेबनान की राजधानी बेरूत यूरोपीय देशों की राजधानी जैसी नजर आने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में अरब देशों में लेबनान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन विकास और आपसी भाईचारे की मिठास को धीरे धीरे घुन लगने लगा। साठ के दशक में इस्लामिक ताकतों ने लेबनान में सिर उठाना शुरू कर दिया। 70 में जब जॉर्डन में अशांति हुई तो लेबनान ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए और दिल से कहा, आइए स्वागत है आपका। 1975 आते आते लेबनान भयंकर गृह युद्ध के भंवर में फंस गया। लेबनान के गृह युद्ध में क्षेत्रीय ताकतों, खासकर इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने लेबनान को अपने झगड़े सुलझाने के लिए लड़ाई के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्नीस 1980 आते आते लेबनान की हालत आज के सीरिया की तरह हो गई।
लेबनान की ईसाई आबादी को जिहादी मुसलमानों ने ठीक उसी तरह मारा जैसे सीरिया में आईएस ने। कई शहरों में पूरी की पूरी ईसाई आबादी का कत्ल कर दिया गया और कोई बचाने नहीं आया। फिलिस्तीन की वजह से इजराइल ने 1978 और फिर 1982 में लेबनान पर हमले किए। 1985 में एक स्वघोषित सुरक्षा जोन में इजराइल ने कब्जा कर लिया। सीरिया ने लेबनान की सत्ता पर हमेशा दबाव बनाए रखा।